हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम बट को एक्सेप्ट की सेंस में या एक्सेप्ट के अर्थ में कैसे यूज करते हैं। तो जब भी हम बट को इन शब्दों के बाद यूज करते हैं तो हम वहाँ पे बट को एक्सेप्ट की सेंस में यूज कर रहे होते हैं। ये शब्द हैं ऑल, नन, एवरी, एनी, नो, एवरीथिंग, एवरीबडी, नथिंग, नोबडी और एनीवेयर। तो जब भी हम इन शब्दों के बाद बट को यूज करते हैं तो वहाँ पे बट का अर्थ होता है एक्सेप्ट। जैसे ही ईट्स नथिंग बट राइस, तो यहाँ पे नथिंग के बाद बट यूज हुआ है, तो नथिंग बट राइस मीन्स नथिंग एक्सेप्ट राइस। यहाँ पे देखिए एवरीबडी इज हेयर बट सोहन, यहाँ पे एवरीबडी के बाद बट यूज हुआ है, तो एवरीबडी इज हेयर बट सोहन मीन्स एक्सेप्ट सोहन। यहाँ पे आई हैव फिनिश्ड ऑल द जॉब्स बट वन, यहाँ पे ऑल के बाद बट यूज हुआ है, तो बट वन मीन्स एक्सेप्ट वन। इसके अलावा कुछ फ्रेजेज होती हैं जिनमें बट यूज होता है, जैसे नेक्स्ट बट वन या लास्ट बट टू। ये फ्रेजेज जो होती हैं ये ब्रिटिश इंग्लिश में बहुत ही कॉमन होती हैं। जैसे जैकी लिव्स नेक्स्ट डोर बट वन, तो नेक्स्ट डोर बट वन मीन्स 2 हाउसेज फ्रॉम मी। इसी प्रकार आई वॉज लास्ट बट 2 इन द रेस येस्टरडे। कई बार हम बट फोर का यूज करते हैं, तो जब हम बट फोर का यूज करते हैं तो हम इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए बट फोर का यूज करते हैं। इफ़ समथिंग हैड नॉट एग्जिस्टेड या हैपन्ड, मतलब अगर कोई चीज़ नहीं घटित हुई होती तो, या किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं होता तो। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए, आई वुड हैव बीन इन रियल ट्रबल बट फॉर योर हेल्प। तो बट फॉर योर हेल्प का मतलब है कि अगर मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं मिली होती तो मैं रियल ट्रबल में होता। इसी प्रकार से बट फॉर द स्टॉर्म आई वुड हैव बीन होम बिफोर नाइट। तो बट फॉर द स्टॉर्म का मतलब है अगर स्टॉर्म नहीं आया होता तो। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हम बट फोर का यूज़ करते हैं तो ये इस मीनिंग को कन्वे कर रहा होता है। इस मीनिंग के लिए हम बट फोर यूज़ करते हैं कि अगर कोई चीज़ नहीं हुई होती तो, या अगर किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं हुआ होता तो। कई बार हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, देखिए हु या वट, शुड, और उसके बाद कुछ शब्द होते हैं और फिर बट होता है। तो इस स्ट्रक्चर का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी से मिलते हैं या हम किसी को देखते हैं, और जब भी हमें कोई दिखाई देता है या हम किसी से मिलते हैं तो हम हैरान होते हैं। तो हम अपनी हैरानी को या अपनी सरप्राइज़ को एक्सप्रेस करने के लिए स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे एज सुन एज आई एंटर्ड द रूम हु शुड आई सी बट मोहन। तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो क्या कह रहा है कि जब वो कमरे में प्रवेश किया उसने, तो उसने मोहन को देखा और मोहन को देख के वो बहुत ही हैरान हुआ। इसी प्रकार आई वॉकड आउट ऑफ द स्टेशन एंड हु शुड आई सी बट ओल्ड हॉशर। तो यहाँ पे स्पीकर क्या कह रहा है कि जैसे ही वो स्टेशन से बाहर पैदल चलकर निकला तो वो हॉसर को देखा उसने, और हॉसर से मिलकर वो बहुत हैरान हुआ। इसी प्रकार आई लुक्ड अंडर द बेड एंड व्हाट शुड आई फाइंड बट द कीज आई लॉस्ट लास्ट वीक। तो यहाँ पे स्पीकर क्या कह रहा है कि जैसे ही उसने बेड के नीचे देखा तो उसे कीज दिखाई दी, और कीज को देख करके वो बहुत हैरान हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग का जिक्र करते हैं तो आपको हु यूज़ करना है, अगर किसी आप नॉन लिविंग थिंग का जिक्र करते हैं तो आपको व्हाट यूज़ करना है। तो इस प्रकार हु, व्हाट, शुड और उसके बाद हम बट यूज करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर का यूज हम अपने सरप्राइज़ को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं जब हमें कोई वस्तु या हमें कोई पर्सन दिखाई देता है या हम किसी पर्सन से मिलते हैं। अब बात करते हैं बट के बाद हम प्रोनाउंस कौन से यूज़ करते हैं। तो वैसे तो हम बट के बाद आमतौर पर ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन यूज़ करते हैं, जैसे आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम। इस प्रकार ये जो प्रोनाउंस होते हैं ऑब्जेक्टिव केस वाले, बट के बाद अक्सर हम ये यूज़ करते हैं। बिल्कुल फॉर्मल स्टाइल में अगर हम यूज़ करना चाहें वर्ब से पहले तो हम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी यूज़ करते हैं, जैसे नोबडी बट हर वुड डू ए थिंग लाइक दैट। अब यहाँ पे ये बट है, बट के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन है। लेकिन अगर हम ऐसे कहें नोबडी बट सी वुड डू ए थिंग लाइक दैट, तो ये ज़्यादा फॉर्मल होगा। तो इस प्रकार बट के बाद आप सब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन जब हम यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा फॉर्मल नहीं होता, ज़्यादा फॉर्मल तब होता है जब हम सब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन बट के बाद यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि बट के बाद अगर हमें वर्ब यूज़ करनी पड़े तो हम कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे।
तो द वर्ब फॉर्म आफ्टर बट यूजुअली डिपेंड्स ऑन व्हाट केम बिफोर। मतलब क्या हुआ कि बट के बाद कौन सी वर्ब यूज होगी, ये उस बात पे डिपेंड करता है कि बट से पहले आया क्या है। जैसे देखिए, सी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग बट स्कीइंग। यहाँ पे देखिए बट के बाद ये स्कीइंग यूज हुआ है। तो ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है, ये चीज़ इस पे डिपेंड करती है कि बट से पहले क्या आया है, इन। अब इन के बाद क्या यूज होता है, जीरेंड। तो यहाँ पे ये स्कीइंग यूज हुआ है, इंटरेस्टेड इन स्कीइंग, क्योंकि प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद हम जीरेंड यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, दैट चाइल्ड डज नथिंग बट वॉच टीवी। अब यहाँ बट से पहले क्या आया है, डज। अब डज के बाद कौन सी वर्ब यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस प्रकार बट के बाद जो भी आप यूज करते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी भी आ सकता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है। तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि बट से पहले क्या आया है। तो बट से पहले आपको वैसे तो ये वर्ड्स मिलेंगे, एनीथिंग, नथिंग वगैरह, इनको छोड़ दीजिए। इससे पहले आपको देखना है कि जैसे यहाँ पे इन है तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हम जीरेंड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ये वर्ब होती है इसकी जीरेंड फॉर्म लिखी गई है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए बट से पहले डज आया है यहाँ पे। तो डज के बाद डू, डज, डिड, इनके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। बहुत बार हम कांट हेल्प बट और उसके बाद इन्फिनेटिव विदाउट टू ये यूज करते हैं। और इसका जब यूज करते हैं तो ये किस अर्थ में यूज किया जाता है, कांट हेल्प प्लस आईएनजी। जैसे एग्जांपल देखिए, वन कैनॉट हेल्प बट एडमायर हिज करेज। तो यहाँ पे कांट हेल्प बट और यहाँ पे देखिए इन्फिनेटिव विदाउट टू है, ठीक है। तो यहाँ पे कैनॉट हेल्प बट एडमायर की जगह हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, वट वन कैनॉट हेल्प एडमायरिंग हिज करेज। तो यहाँ पे ये कैनॉट हेल्प बट एडमायर की जगह ये लिख सकते हैं आप, कैनॉट हेल्प एडमायरिंग। इसी प्रकार से आई कांट हेल्प बट वंडर व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू अस ऑल। तो यहाँ पे देखिए कांट हेल्प बट और बट के बाद ये इन्फिनेटिव विदाउट टू है ये। तो आप इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, कांट हेल्प वॉन्डरिंग। तो यहाँ पे बट वॉन्डर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, वॉन्डरिंग। तो इस तरह भी हम बट का इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने देखा कि बट के बाद हम इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज करते हैं। देखिए कांट हेल्प, उसके बाद जब बट यूज करते हैं तो इसके बाद आप इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज करते हैं। लेकिन अगर आप नो अल्टरनेटिव, नो चॉइस, नो ऑप्शन, इनके बाद बट यूज करते हैं तो बट के बाद टू इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। जैसे द ट्रेन वाज कैंसल्ड सो आई हैड नो अल्टरनेटिव बट टू टेक ए टैक्सी। अब यहाँ पे देखिए नो अल्टरनेटिव, उसके बाद बट यूज हुआ है तो इसके बाद हम टू इन्फिनेटिव यूज करते हैं। कई बार हम बट को ओनली के सेंस में भी यूज करते हैं जैसे, लेकिन ऐसा हम कब करते हैं, ऐसा हम ओल्डर इंग्लिश में करते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इन ओल्डर इंग्लिश बट वाज यूज टू मीन ओनली, मतलब ओल्डर इंग्लिश में हम बट को ओनली के सेंस में यूज करते थे। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। आजकल अगर हम ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही अनयूजुअल माना जाता है। तो ओल्डर इंग्लिश में कुछ ऐसे सेंटेंस मिलते थे, सी इज़ बट ए चाइल्ड, तो यहाँ पे सी इज़ ओनली ए चाइल्ड, इस सेंस में ये बट यूज होता था। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा हम नहीं करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।